पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रचार में आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। हुगली में दोनों हुंकार भरेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी 3 रैलियां और कोलकाता में रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर भरोसा जताया है कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर तंज भी कसा है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि नंदीग्राम में ममता की हार तय है, वो अपने लिए दूसरी सीट तलाश रही हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि असम की जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने असम में कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस जहां जाएगी घोटाले कराएगी। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को असम की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। कांग्रेस डूबते तैराक की तरह है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बंस के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो वह विकास दर की बजाय नौकरियों पर फोकस करते। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश की अहम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच लोकतांत्रिक साझेदारी है तो फिर अमेरिका भारत में घटित हो रही इन घटनाओं पर क्यों नहीं बोलता। राहुल गांधी ने बंस से बातचीत के दौरान कहा कि देश की अहम संस्थाओं की विफलता के चलते ही लोग जन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसान आंदोलन इसका एक उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि दीदी अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगी। असम में विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से के भाई एसपी सुशांत बिस्वा शर्मा का ट्रांसफर कराने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव आयोग को पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के प्रचार पर भी रोक लगानी चाहिए, जिन्हें असम के अखबारों के विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को असम और पूरे उत्तर पूर्व में 48 घंटे का बैन यह साबित करता है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 79,129 नए केस दर्ज हुए हैं और 714 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना के 6.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस आए हैं और अब तक कुल 1,64,110 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में महाराष्ट्र कोरोना में से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है। शुक्रवार को राज्य में 47,827 नए केस दर्ज हुए और 202 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुणे में आज से एक हफ्ते के लिए आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान होटल, सिनेमा, रेस्टोरेंट, लोकल बस सेवाएं बंद रहेंगी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मौजूदा हालात बने रहे तो लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दिल्ली में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 24 घंटों में कोरोना के 3,594 नए केस सामने आए और 14 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर है, लेकिन सरकार लॉकडाउन का विस्तार नहीं कर रही। लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज के 13 छात्र और 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। देश भर में अब तक 7,30,54,295 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते कोहराम के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सभी को वैक्सीन लगेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर हैं। राहुल गांधी 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के आरोप में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी कुलदीप यादव मत्स्य यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है।
दरअसल शुक्रवार को राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। उन पर स्याही भी फेंकी गई। राकेश टिकैत ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया था। राकेश टिकैत पर अलवर में हुए हमले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कल गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत करने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राकेश टिकैत पर हुए हमले की निंदा की और इस हमले के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 128वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने 10 अप्रैल को कुंडली मानसरोवर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान किया है। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह यूपी में किसी भी सीट से चुनाव लड़कर देख सकती हैं, उन्हें हार के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने शराब माफिया गज्जू सिंह, सुधाकर सिंह समेत 30 माफियाओं पर मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन में तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। झारखंड के साहिबगंज में अवैध पत्थर माफियाओं के खिलाफ प्रशासनिक तंत्र ने कार्रवाई की, जिससे माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। झारखंड के साहिबगंज में विधायक लोबिन के गढ़ में हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा परियोजनाओं की धज्जियां उड़ रही हैं। जिला प्रशासन को भनक नहीं है। झारखंड के साहिबगंज में नाबालिग युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में किसानों के नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने खुदरा जंक्शन मदनपुर मार्ग को जाम किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में महानगर पालिका प्रशासन ने शहर में कोरोना गाइडलाइंस पर सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। साथ ही बिना मास्क वालों का जुर्माना काटने के संकेत दिए हैं। बेंगलुरु में महानगर पालिका के कमिश्नर और उप सचिव के तौर पर 2 आईएएस अधिकारियों गौरव गुप्ता और राकेश सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्नाटक के बस कल्याण में उपचुनाव में बीजेपी ने मराठा समाज के अलावा अन्य समाज के नेता को चुनाव में उतारने पर मराठा समाज के लोगों में नाराजगी और आक्रोश है। कर्नाटक के चामराजनगर में पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस ध्वज दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कर्नाटक के बीजापुर में विधायक बसनगौंडा पाटिल ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि अपनी ही पार्टी के और मंत्री के तानाशाही बर्ताव पर आक्रोश व्यक्त कर राज्यपाल से शिकायत की है। कर्नाटक के अतनी में लोगों ने म्युनिसिपल अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आक्रोश जाहिर किया है। साथ ही अधिकारियों पर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप लगाया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में वार्ड नंबर 35 के पार्षद कपिल जागर ने ओयो होटल के कर्मचारी के साथ मारपीट की। ओयो होटल के मैनेजर ने बताया कि पार्षद उनके साथ आए दिन दबंगई करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में विधानसभा चुनावों के बाद सुर्खियों में आई बीजेपी की दयाल प्यारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। स्थानीय विधायक की मौजूदगी में कांग्रेस को नगर निगम चुनावों में जीतने की कमर कस ली है। हरियाणा के पानीपत में एक ठेकेदार पर अज्ञात बदमाशों ने पहले चाकू से हमला किया, फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हरियाणा के फरीदाबाद में हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों को 6 माह से वेतन न मिलने से मैकपाई होटल के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार से वेतन देने की मांग की है। हरियाणा के कोचले में एक महिला से जबरन दुष्कर्म कर महिला को धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हरियाणा के भिवानी में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नागरिक अस्पताल परिसर में बैठकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 6,28,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। हरियाणा में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने मास्क को लेकर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ घेराबंदी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध हथियारों को भी बरामद किए हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने बिना लाइसेंस चलाए जा रहे आतिशबाजी के अवैध कारखानों का भंडाफोड़ किया। मौके से एक टाटा मैजिक विस्फोट सामग्री भी बरामद हुई।
पटना में गायघाट स्थित उद्धार गृह और उत्तर रक्षिका गृह का पटना जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। हरियाणा के झज्जर में एक छप्पर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलसने से एक अधेड़ व्यक्ति की और एक गाय की जिंदा जलकर मौत हो गई है। बिहार के मधुबनी में भारतीय एसएसबी और नेपाल एपीएफ पुलिस ने सीमा पर जुटे पेट्रोलिंग की, जिसकी अध्यक्षता जानकी नगर कैंप के कंपनी इंचार्ज सीनियर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने की। हरियाणा के पानीपत में निजी अस्पताल के संचालक की संदिग्ध हालत में लापता होने से डॉक्टरों में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस से डॉक्टरों की गुहार लगाई तलाशी की। पंजाब के लुधियाना में नगर निगम जोन ए में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कैंप लगाया गया। कैंप में सभी कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। राजस्थान के पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार को ओवरटेक करते हुए एक कंटेनर कार के ऊपर गिर गई। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली की सीमा पर स्थित खोरी गांव में नगर निगम और पर्यटन विभाग की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध बस्ती में नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई की। हरियाणा के सिरसा में सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर आए नियम के विरोध में बिजलीघर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। जालंधर में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे का शव बरामद हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि यह खुदकुशी है या हत्या। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में अवैध अंग्रेजी देसी शराब सहित 120 बियर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपए और डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। एटीएम बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में यूपीआई बेस्ड सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जिससे अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए अब डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। यूपीआई ऐप के माध्यम से ग्राहक एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बीते 31 मार्च से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नेशनल रजिस्टर बनाने की घोषणा की है, जिससे उनकी डुप्लीकेसी और दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIGIA ने 5 साल तक के बच्चों के आधार बनवाने की सुविधा जारी की है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 26 मार्च को विदेशी मुद्रा में गिरावट की वजह से कल कुल मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.98 अरब डॉलर घटकर 779.2 अरब डॉलर रह गया। किशोर ब्यानी की अगुवाई वाले फ्यूचर ग्रुप की रिटेल चैन बिग बाजार ने तत्काल होम डिलीवरी सर्विस में एंट्री की घोषणा की है। कंपनी ऑनलाइन मिलने वाले ऑर्डर को 2 घंटे के भीतर डिलीवर करेगी। चर्चित म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पलन ने कहा कि वह भारत में अपना कारोबार नहीं समेटने जा रही है। कंपनी के प्रेसिडेंट संजय स्प्रे ने स्पष्ट किया है कि फंड हाउस बंद करने या इसे बेचने की खबरें अफवाह हैं। डाक विभाग ने डाकघर योजनाओं से निकासी पर TDS की कटौती को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अगर निवेशक द्वारा की गई सभी डाकघर योजनाओं से कुल निकासी 20 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर TDS कटौती का नया नियम लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट फर्म मोकोबिक को उन आरोपों की जांच कराने का आदेश दिए हैं, जिसके मुताबिक मोकोबिक के 11 करोड़ यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक हुआ। कोविड के कहर वाले वित्त वर्ष 2020 से 21 ने जाते जाते रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर दी है। पिछले महीने देश में बेरोजगारी का स्तर गिरकर 6.52% पर आ गया है। दुनिया में अब तक 13.32 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 10.78 करोड़ लोग ठीक हुए हैं, जबकि 8.42 लाख लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 2.24 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से 97,014 मरीजों का हालत गंभीर है, जबकि 2.23 करोड़ मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के सबसे खतरनाक यूके वेरिएंट B.1.7 के 11,500 मामले सामने आए हैं। इसे सुपर स्प्रेड यानी तेजी से फैलने वाला माना जाता है। एस्ट्राजेनेका की डोज लेने के बाद ब्रिटेन में रेयर ब्लड क्लॉटिंग के 25 नए मामले सामने आए, जिसके बाद क्लॉटिंग के कुल मामले अब तक 30 पहुंच चुके हैं।
ब्रिटेन की एक महिला सीईओ ने सैलरी के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म वेज 365 की फाउंडर और सीईओ डेनिस कोट्स को वित्त वर्ष 2020 में 4,750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल के पास भारतीय समय के मुताबिक देर रात 11:30 बजे फायरिंग हुई। यहां एक कार सवार ने पुलिस बैरिकेड को टक्कर मार दी। रूस के एक अस्पताल में अचानक आग लग गई। घटना के दौरान ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज को ओपन हार्ट सर्जरी चल रही थी। इससे डॉक्टरों ने अधूरा नहीं छोड़ा, अपनी जान जोखिम में डालकर मरीज को बचाया। अमेरिका के 400 साल पुराने एक आइलैंड पर पहला होटल तैयार हुआ है, जिसे 1 जून को खोला जाएगा। 18 मंजिल इस होटल में 244 कमरे हैं और 2000 किताबों वाली लाइब्रेरी समेत लग्जरी सुविधाएं हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका इमरान के तहत तहरीक-ए-इंसाफ के चुनाव आयोग के द्वारा NH 75 दस्ता निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने के विरोध में थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकारियों पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और वीजा प्रतिबंधों को हटा दिया है। सुपरस्टार सलमान खान ने शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप चिंगारी में इन्वेस्टमेंट किया है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने इस बात का ऐलान किया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक और कंगना रनौत स्टारर थलाइवी का पहला सॉन्ग चली चली रिलीज हो गया है। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को सैंडवी प्रकाश ने आवाज दी है। बालाजी टेलीफिल्म्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट की अपकमिंग फिल्म गुड बॉय की शूटिंग शुरू हो गई है। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन और साउथ इंडिया की सेंसेक्स रश्मिका मंदाना प्रमुख भूमिका में है। श्वेता तिवारी की बेटी पलक का डेब्यू फिल्म रोजी द स्टेप चैप्टर का टीजर सामने आ गया है। मेकर्स ने इसे सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि इस फिल्म का फाइनल शेड्यूल पहुंच गई है। हुमा कुरैशी शहबाज कपूर की अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा महारानी में दिखाई देंगी, जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। रिपोर्ट की माने तो यह वेब सीरीज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जिंदगी से प्रेरित है। देश में हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन सहित 8 खेलों की प्रोफेशनल लीग शुरू हुई। साथ ही क्रिकेट खेलने वाले अन्य देशों में भी T20 लीग की शुरुआत हुई। साउथ अफ्रीका के दौरे पर पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में 3 विकेट की जीत दर्ज की। इसके साथ ही 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने सचिन के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पोस्ट लिखा। जब सचिन 16 के थे तब भी उन्होंने दुनिया के बेस्ट बॉलर को काट कर सामना किया था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप कोविड-19 को भी 6 मारेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ओयन मोर्गन ने भारतीय खिलाड़ियों के दूसरे लीग में न खेलने का मुद्दा उठाया है। बोले, कई भारतीय खिलाड़ियों को जानता हूं जो इंग्लैंड के द हंड्रेड और कई दूसरी विदेशी फ्रेंचाइजी T20 लीग में खेलना चाहते हैं। भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की सर्जरी 8 अप्रैल को होगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, श्रेयस के चोटिल कंधे का 8 अप्रैल को ऑपरेशन होगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।